हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे, समझेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स फील्ड के। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एनी कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म was made by Hans Christian Ørsted। तो एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, जिन्हें 19 सेंचुरी में ये पता किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनके बीच में कनेक्शन क्या है। तो उन्होंने ये देखा, क्लास में पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिकल दे रहे थे। तो उस प्रैक्टिकल के दौरान वहाँ कंपास रखा हुआ था जो डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन बताता है, पोल्स बताता है कि नॉर्थ और साउथ पोल। तो कंपास के बगल में करंट कैरिंग कंडक्टर था। जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस कंपास के पास आया तो देखा गया कि जो डिफ्लेक्शन होने लगा कंपास में, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट फ्लो कर रहा है जिस कंपास में, उसके कारण से उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। अब ये कंपास है आपका, ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। अब इसके बगल में हमने क्या करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, उससे ये देखा कि उसका डिफ्लेक्शन हुआ ए डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उस डायरेक्शन को बदले में देखा कि उसका जो डिफ्लेक्शन जो ए डायरेक्शन में हो रहा था, अब जस्ट उसके अपोजिट बी डायरेक्शन में होने लगा। मीन्स करंट की डायरेक्शन चेंज करने से जो कंपास का डायरेक्शन था निडल का, वो रिवर्स हो रहा था। तो इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक सर्किट है या मैग्नेटिज्म है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आगे क्या किया, Ørsted found that the compass deflection was due to the magnetic field established around the current carrying conductor। जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण से क्या होता है, उस कंडक्टर के सराउंडिंग में, उसके सर्कुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो आपको पता है, जब दो कोई मैग्नेट होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, क्या तो वो खींचते हैं या एक दूसरे को दूर करते हैं। तो क्या है कि जब कंपास के अंदर मैग्नेट ऑलरेडी लगा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में जब बनी, तो उससे क्या हुआ कि कंपास के मैग्नेट और जो कंडक्टर का मैग्नेट, दोनों ने एक दूसरे को रिएक्शन किया, उनके बीच में रिएक्शन हुआ, रिपल्शन या अट्रैक्शन का। तो वही चीज़ में कह रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी उससे कोई करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, तो उसके अगल बगल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में करंट आई अप्लाई की, करंट उसमें फ्लो हो रही है। जब फ्लो होगी तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये आपके शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, या कि मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर के सर्कुलर सराउंडिंग में। तो ये दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है, इसको केवल महसूस किया जाता है किसी भी मैग्नेट को दूसरे को जिसके पास में रखते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मे बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। तो अभी क्या है, जब ये करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रही है तो हमको ये नहीं पता कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एच या बी बोल सकते हैं, तो उसका हमें डायरेक्शन नहीं मालूम कि क्लॉकवाइज होगा कि या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल होता है, राइट हैंड रूल। तो उस रूल से हम चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप कंडक्टर को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे राइट हैंड में। तो ब्लू कलर का कंडक्टर इसमें, और जो करंट है रेड कलर से फ्लो हो रही है। तो आप देखेंगे जो थंब है आपका, जो थंब है ये दर्शा रहा है आपका करंट। तो थंब के डायरेक्शन में ये करंट है, और जो आपकी फिंगर्स हैं ये दर्शा रही हैं मैग्नेटिक
फील्ड। तो अगर आप इसको इस डायरेक्शन से देखें, यहाँ से अगर आप देखते हैं इस डायरेक्शन से, तो आप ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको प्लेन मानते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है, कोई भी पेपर रखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका प्लेन है, और जिस प्लेन से ये करंट फ्लो होगी, और जब आप इस डायरेक्शन से देखेंगे, इधर से एक्स डायरेक्शन से, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से दिखेगी, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी करंट किसी भी कंडक्टर से होते हुए किसी प्लेन में एंटर करेगी, मीन्स इनसाइड द प्लेन जाएगी, प्लेन के अंदर एंटर करेगी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। और उस समय हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस डायरेक्शन से दर्शाते हैं। मीन्स अगर आपको दर्शाना है तो दैट मीन इज क्रॉस डायरेक्शन। तो ये बता रहा है इनसाइड द प्लेन, इन प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये राइट हैंड रूल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। करंट आई, जो कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है, जितनी ज़्यादा करंट आई होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज स्ट्रॉन्गर। जो आपका ये वायर है, जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अगल बगल क्या था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो यहाँ B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर के रेडियस, जिसका रेडियस है B1 का, वो कम है मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू B2। मीन्स कंडक्टर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सर्कुलर में? B1 है, और उससे दूर कौन सी है? B2 है। इसी तरीके से और दूर बनाएंगे तो B3। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस इंक्रीज होगा, तो वैसे से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीकर होती जाएगी। मीन्स जो कंडक्टर के सबसे नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर विल बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है किसी भी कंडक्टर के अराउंड, वो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या है? प्लेन के अंदर करंट जा रही है या प्लेन से आउट जा रही है? अगर प्लेन के अंदर जा रही है तो मतलब क्लॉकवाइज है। एक पॉइंट याद रखिए, अगर इनसाइड है तो क्लॉकवाइज। द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जैसा शेप होगा उसी के शेप पे डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड का शेप। आइए देखते हैं कुछ टिपिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। फर्स्ट है, जब हम कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर को हमने लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और जब उसमें हमने करंट अप्लाई की तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, हमने ये माना है जो प्लेन है, पेपर जो प्लेन है, और व्यू पॉइंट हमारी ये एक्स पॉइंट है, इससे जब हम देखेंगे तो मीन्स वो प्लेन के इनसाइड में जा रहा है। तो ये मैंने ऊपर लिखा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। जब जो करंट है आपका कंडक्टर से होते हुए इस प्लेन के अंदर जा रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये तीर है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये तीर हम छोड़ेंगे धनुष, तो यहाँ से ये प्लेन में घुसेगा, स्ट्राइक करेगा। तो जब कोई पीछे से इसको देखेगा तो आपको क्या दिखेगा? इस तरीके से क्रॉस नजर आएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से दर्शाते हैं, क्योंकि जब आप इधर से देखेंगे, इस व्यू से देखेंगे, जब ये पेपर से जब ये तीर निकलेगा बाहर की तरफ इसमें घुसते हुए, तो आपको पीछे से नजर आएगा कि तीर में क्रॉस नजर आएगा, इसलिए हम इसको क्रॉस रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी दिखेगी? क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। इसको लिख देते हैं। सेकंड, अब क्या है, जो तीर है, अगर मान लीजिए वो पेपर से आउट हो रहा है, मतलब प्लेन जो है हमारा पेपर है उससे बाहर निकल रहा है, हम व्यू पॉइंट की तरफ से देखेंगे, मीन्स ये देख सकते हैं इसमें यहाँ से करंट ये फ्लो हो रही है उस कंडक्टर से, और हमारा प्लेन था
तो क्या कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब हमको ये देखना है कि वो डायरेक्शन क्या होगा। नीचे हमने ड्रॉ किया डॉट। अब डॉट भी आपको बताऊंगा कि डॉट क्यों में हमने बनाया। अब व्यू पॉइंट हमारा ये एक्स है, यहाँ से ये तीर आ रही है इस तरीके से। जब हमारे पास ये तीर आएगी इधर साइड तो आपको क्या दिखेगा, एक इसका केवल एक पॉइंट दिखेगा। जब आप व्यू पॉइंट से देखेंगे, जब करंट यहाँ से फ्लो होगी तो करंट को हमने एक तीर से शो किया है, तो जब करंट यहाँ से हमें शो होगी तो क्या दिखेगा, एक डॉट सा दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जब डॉट से होगा तो उसका करंट का डायरेक्शन जो आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट आपकी तरफ आ रहा है, और जो उससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यहाँ अप्लाई करते हैं और अंगूठे को अपनी तरफ करेंगे तो आपको दिखेगा जो उंगलियां आपकी हैं वो आपको फिंगर्स आपको कैसी दिखेंगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं दूसरा केस, पैरेलल कंडक्टर्स का। अगर दो कंडक्टर्स को हमने पैरेलल रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। कंसिडर टू पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी टुगेदर एंड कैरिंग अ करंट इनटू अ प्लेन ऑफ पेपर। मीन्स दोनों ही कंडक्टर की जो करंट है वो प्लेन के इनसाइड ओर मीन्स प्लेन में एंटर कर रही है। तो फर्स्ट कंडक्टर आप समझ सकते हैं मैंने क्रॉस क्यों दिखाया, क्योंकि वो प्लेन के इनसाइड में मीन्स प्लेन में एंटर कर रही है। ओके, आपने तीर छोड़ा और वो जाके पेपर में जाके लग गया। इसी तरीके से बी है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, आपके प्लेन ऑफ पेपर की तरफ है। अब क्या हमको देखना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी टोटल। तो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्लॉकवाइज होगी। उसका रिजल्टेंट अब हम देखेंगे। यहाँ पे दो क्रॉस हमने सेम, ये जो हमारे दो क्रॉस हैं उनको हमने यहाँ पे बनाया, मीन्स दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड हमने शो की। अब हम इसमें ये देखेंगे कि फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये और ये पार्ट, मीन्स ये सिंगल है, ठीक। तो ये किनारे वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर वाली आपकी यहाँ पे बनेगी। अब क्या है स्टूडेंट्स कि ए और बी में ये जो दो पार्ट हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे और ऐड होने से एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर दिखेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये चीज कि सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड है तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं। ऐसे जो नीचे वाली दो मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी यहाँ पे एक डायरेक्शन में। अब क्या है कि जो बीच में दो मैग्नेटिक फील्ड हैं ये एक दूसरे के अपोजिट में है और अपोजिट होने के कारण से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 हो जाती है, सेंटर में कैंसिल हो जाती हैं दोनों। अब हम देखते हैं कि कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स, कोई कॉइल है और उसमें कुछ कंडक्टर के टर्न्स हैं। ठीक स्टूडेंट्स, हमने आयरन बार बनाया ब्लैक कलर का, दिस इज आयरन बार, और उसके ऊपर रेड कलर से हमने कॉइलिंग कर दी है कंडक्टर की। और हमने ये क्या कर दिया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स जो 1 2 3 4 हैं और ये 5 6 7 है वो एक तरीके से एक लॉन्ग कंडक्टर का जो हमने अज्यूम किया था स्ट्रेट कंडक्टर, उस तरीके से वर्क करेगा ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो मैंने दर्शाया है ये क्रॉस, ये दर्शा रहा है कि जो करंट है आपकी वो प्लेन में एंटर कर रही है और डॉट क्या बता रहा है, वो प्लेन को लीव कर रही है, छोड़ रही है। तो जो पॉइंट 1 2 3 4 हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने ये प्लेन बनाया तो इस प्लेन में ये एंटर कर रही है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक स्टूडेंट्स, और जो प्लेन को छोड़ रही है 5 6 7, अगर ये प्लेन बनाऊंगा तो ये प्लेन को लीव कर रही है। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट से डॉट सिंबल से दिखाया, ये 5 6 7 1 2 3 4। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी स्टूडेंट इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
और इसी तरह 5, 6, 7 की हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये जो ब्लू है, ये पार्ट है, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब होना क्या है, इसके जो बीच वाला पार्ट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में हैं। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में हो गई है। इसका मतलब वो इस तरीके से स्ट्रेट फ्लो करेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रहा है कि जो साइड वाली थी मैग्नेटिक फील्ड वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और आपके जो कॉइल के बीच में केवल आपको क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो ये जो बार है आपका, इस बार में आप देखेंगे इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्टेन होगी, और ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसके सराउंडिंग में। अब इसको कैंसिल करने वाली कोई भी फील्ड नहीं है, ना इसको कोई कैंसिल करने वाली, तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब स्टूडेंट क्या है कि अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बार है जिसमें कॉइल लगी हुई है। जब आप राइट हैंड रूल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो डॉट हैं ये करंट को दर्शा रहे हैं, फिंगर की तरफ है। तो अगर आप फिंगर को ऐसे रखेंगे और आपका ये जो थंब है वो इस तरीके से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिक्स आपको पता होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या है कि नॉर्थ से आपका निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जरूर नॉर्थ रहा होगा और ये साउथ होगा। ठीक, तो आपको राइट हैंड थंब रूल से ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन से हमको ये पता चला कि जब भी कोई मैग्नेट होगा तो नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका फ्लो करता है। फील्ड आपकी कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये आपका क्या, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आपने कॉइल में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, स्ट्रेट इसमें फ्लो कर रही है। आपने पैरेलल कंडक्टर्स में देखा, ठीक स्टूडेंट, और आपने देखा कि एक सिंगल स्ट्रेट वायर में देखा। अब आपको एक केस और बताना चाहूँगा इसमें कि जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, अगर आप इसके डायरेक्शन को बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दो कंडक्टर दिए हमने डॉट में इस तरीके से। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट बनी है, इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी आपकी, ये आपने डॉट रखे दो और वो इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन जाएगी दोनों की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जस्ट आप इसको देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक सिंगल सर्किल बनाऊंगा और ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। अब आप ये देखें, ये दोनों एरो क्या है आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और ये यूं करके है, ये दोनों भी एरो आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस तरीके से बना और बीच वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में करंट की पोलैरिटी को अपोजिट करते हैं तो उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट है वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो स्टूडेंट, ये बेसिक्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आपको ये समझ में आता है कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होगी तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट। थैंक यू स्टूडेंट्स।